कैप्रिकॉन, इक्वेरियस। एक लम्हा रुको। अगर दो लोग एक दूसरे की परवाह भी करते हों, एक दूसरे को समझ भी रहे हों, दिल में जगह भी दे रहे हों, फिर भी रिश्ता आगे ना बढ़ रहा हो, तो मसला हमेशा मोहब्बत की कमी नहीं होता। कभी कभी मसला ये होता है कि दोनों के दिल में मोहब्बत होती है, मगर दोनों के होंठों तक वो मोहब्बत एक ही ज़बान में नहीं पहुंचती। और जब ऐसा हो तो खामोशी सुकून नहीं रहती, खामोशी जंग बन जाती है। यहाँ ज़रा ध्यान से सुनो। आज की वीडियो में मैं तुम्हें ये नहीं बताऊंगा कि कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस साथ अच्छे हैं या नहीं। मैं तुम्हें इससे गहरी बात समझाऊंगा। मैं तुम्हें ये बताऊंगा कि ये दोनों साइड मोहब्बत में दिल की बात क्यों रोक लेते हैं, क्यों केयर होते हुए भी कोड लगने लगते हैं, क्यों लॉयल्टी होते हुए भी डिस्टेंस पैदा हो जाती है, और क्यों बाज़ औक़ात रिश्ता टूटता नहीं, बस आहिस्ता आहिस्ता खामोश हो जाता है। ये एस्ट्रो साइंस उर्दू है, जहां हम एस्ट्रोलॉजी को शोर नहीं बनाते, हम इसे ज़िंदगी, नफ्सियात और फैसलों के साथ जोड़कर आपके काम की चीज़ बनाते हैं। और आज की बात बहुत से लोगों के दिल को लगेगी। असल मसला क्या है? कैप्रिकॉर्न और इक्वेरियस दोनों बज़ाहिर मजबूत साइन हैं, दोनों आसानी से हर एक के सामने नहीं खुलते, दोनों को अपनी इज्जत और हद और अपनी अंदरूनी जगह बहुत अहम लगती है। और एक बहुत अहम बात, दोनों पर सैटर्न का असर गहरा माना जाता है, इसलिए दोनों के अंदर एक कॉमन क्वालिटी पाई जाती है, जज्बात को फौरन जाहिर ना करना। लेकिन यहाँ असल फर्क शुरू होता है। कैप्रिकॉर्न खामोश होता है क्योंकि वो कमज़ोर दिखना नहीं चाहता। इक्वेरियस खामोश होता है क्योंकि वो घटना नहीं चाहता। कैप्रिकॉर्न एहसास को जिम्मेदारी के पीछे छुपा देता है, इक्वेरियस एहसास को सोच के पीछे छुपा देता है। कैप्रिकॉर्न मोहब्बत को अमल से दिखाता है, इक्वेरियस मोहब्बत को अंदाज से दिखाता है। और यही वो जगह है जहां ये दोनों एक दूसरे को चाहते हुए भी एक दूसरे को गलत समझने लगते हैं। कैप्रिकॉर्न की खामोशी असल में क्या है? कैप्रिकॉर्न, लोग तुम्हें देखते हैं तो कहते हैं ये स्ट्रॉन्ग है, ये सीरियस है, ये प्रैक्टिकल है, ये काम का इंसान है। और ये सब बातें गलत भी नहीं, लेकिन ये पूरी हकीकत भी नहीं, क्योंकि कैप्रिकॉर्न के अंदर मोहब्बत होती है, बहुत गहरी होती है, मगर वो मोहब्बत आसानी से ज़बान पर नहीं आती। क्यों? क्योंकि कैप्रिकॉर्न के अंदर एक खामोश डर होता है। अगर मैंने अपनी असल ज़रूरत जाहिर कर दी तो मैं कमज़ोर पड़ जाऊंगा, अगर मैंने अपनी असल ज़रूरत जाहिर कर दी तो मैं कमज़ोर लगूंगा, अगर मैंने कह दिया कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है तो मेरी गिरफ्त कम हो जाएगी, अगर मैंने दिल खोल दिया और सामने वाला हल्का निकला तो मैं अंदर से बहुत गिर जाऊंगा। इसलिए कैप्रिकॉर्न मोहब्बत में अक्सर ये नहीं कहता कि मुझे तुम चाहिए, वो ये करता है, वक्त पर आता है, साथ देता है, प्रैक्टिकल मदद करता है, जिम्मेदारी लेता है, अपने काम के अंदर भी जगह निकालता है, और वो समझता है कि ये सब काफ़ी है। मगर मसला ये है, बहुत से रिश्तों में सिर्फ जिम्मेदारी काफ़ी नहीं होती, दिल को भी कभी कभी लफ्ज़ भी चाहिए होते हैं। और जब कैप्रिकॉर्न केयर तो बहुत करता है मगर कहता कम है, तो सामने वाला अक्सर इसके दिल की गहराई नहीं पढ़ पाता। यहाँ असल टकराव पैदा होता है। अब इक्वेरियस की खामोशी असल में क्या है? इक्वेरियस, लोग तुम्हें देखते हैं तो कहते हैं ये अलग है, ये डिस्टेंस रखता है, ये जल्दी खुलता नहीं, ये ज़्यादा सोचता है, ये दिल की बजाय दिमाग से चलता है। और यहाँ भी बात आधी सच होती है, क्योंकि एक्वेरियस में एहसास होता है और बाज़ औक़ात बहुत गहरा होता है। मगर एक्वेरियस का मसला ये है कि वो पहले महसूस नहीं करता, पहले समझने लगता है। वो अपने दिल को भी पहले जहन के कमरे में ले जाता है। वो सोचता है ये रिश्ता कहाँ जा रहा है, ये इंसान वाकई ही सच्चा है या सिर्फ बातें हैं, अगर मैंने खुद को खोल दिया तो क्या ये मेरी आज़ादी का एहतराम करेगा, अगर ये बहुत जल्दी बहुत करीब आ गया तो क्या मैं घटने लगूंगा। और यही सोच इसे एहतियाती खामोशी में ले जाती है। इक्वेरियस अक्सर मोहब्बत से नहीं भागता, वो दबाव वाली मोहब्बत से पीछे हटता है। वो रिश्ता चाहता है, मगर ऐसा रिश्ता जिसमें सांस हो, जिसमें एतमाद हो, जिसमें सवाल तो हो मगर तफ्शीश ना हो, जिसमें कुर्बत हो मगर गिरफ्त ना हो। और जब इसे लगता है कि रिश्ता इसकी आज़ादी पर वज़न डालने लगा है तो वो खामोश होने लगता है। ये बेहिसी नहीं होती, ये अक्सर सेल्फ प्रोटेक्शन होती है। जब कैप्रिकॉर्न और इक्वेरियस एक दूसरे के करीब आते हैं, अब असल बात यहाँ से शुरू होती है।
क्योंकि यही वो हिस्सा है जहां ये दोनों एक दूसरे को चाहते हुए भी एक दूसरे को कंफ्यूज कर देते हैं। कैप्रिकॉर्न क्या चाहता है? कैप्रिकॉर्न चाहता है यकीन, इस्तेकाम, वाज़े कमिटमेंट, संजीदा साथ, ऐसा इंसान जो वक्त के साथ साबित रहे। कैप्रिकॉर्न दिल से पूछता है, अगर तुम वाकई हो तो साबित क्यों नहीं करते? इक्वेरियस क्या चाहता है? इक्वेरियस चाहता है ज़ाती गुंजाइश, ज़हनी हम-आहंगी, इज्जत, खरापन, ऐसा साथ जो इसकी शनाख्त को ना खाए। इक्वेरियस दिल से पूछता है, अगर तुम वाकई ही मुझे समझते हो तो मुझे सांस क्यों नहीं देते? और यही वो खामोश कन्फ्लिक्ट है जो अक्सर बाहर नहीं आता मगर अंदर रिश्ता खा जाता है। कैप्रिकॉर्न सोचता है ये इंसान कहता कम है, कहीं ये सीरियस ना हो। इक्वेरियस सोचता है ये इंसान चाहता बहुत है, कहीं ये मुझे कैद ना कर दे। कैप्रिकॉर्न इंतजार करता है कि इक्वेरियस पहले साफ बोले। इक्वेरियस इंतजार करता है कि कैप्रिकॉर्न पहले प्रेशर कम करे, और यूं दोनों के दरमियान एक खामोश कोल्ड वार शुरू हो जाती है। मोहब्बत मौजूद, दिल मौजूद, केयर मौजूद, मगर इजहार गायब। ये खामोश जंग कैसे चलती है? ये बहुत बारीक होती है, लेकिन दोनों को एक दूसरे की मजबूती अच्छी लगती है। कैप्रिकॉर्न को इक्वेरियस की समझ, अलग सोच और वकार पसंद आता है। इक्वेरियस को कैप्रिकॉर्न की संजीदगी, जिम्मेदारी और इस्तेकाम पसंद आता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता वही खूबियाँ दबाव बनने लगती हैं। कैप्रिकॉर्न कहता नहीं मगर अंदर से चाहता है कि इक्वेरियस ज़्यादा वाज़े हो। इक्वेरियस कहता नहीं मगर अंदर से चाहता है कि कैप्रिकॉर्न कम कंट्रोल करे। कैप्रिकॉर्न प्रैक्टिकल केयर देता है मगर सॉफ्टनेस कम देता है। इक्वेरियस जहनी साथ देता है मगर जज्बाती गर्मी कम देता है। फिर एक वक्त आता है जब दोनों एक दूसरे से यही शिकायत रखते हैं, ये मुझे समझता क्यों नहीं? और असल हकीकत ये होती है, दोनों समझना चाहते हैं, बस दोनों बोलने से बच रहे होते हैं। दोनों के अंदर वल्नरेबिलिटी क्यों मुश्किल लगती है? यहाँ सैटर्न की असल नफ्सियाती गिरह खुलती है। सैटर्न सिर्फ डिसिप्लिन नहीं देता, सैटर्न रिस्ट्रिक्शंस भी देता है, यानी खुद को रोको, ज़्यादा जाहिर ना हो, कमज़ोर ना लगो, काबू में रहो, जज्बात को नाप तोल कर दिखाओ। और जब दो ऐसे इंसान जिनके अंदर पहले ही एहतियात, रिस्ट्रेंट और इमोशनल कंट्रोल हो एक दूसरे के करीब आते हैं तो मोहब्बत आसान नहीं रहती, क्योंकि दोनों के अंदर एक ही खामोश डर चल रहा होता है। अगर मैंने दिल खोल दिया और सामने वाले ने इसे हल्का लिया तो मैं अंदर से बहुत नीचे गिर जाऊंगा। और इसलिए ये दोनों साइंस कभी कभी मोहब्बत को महफूज बनाने की बजाय इतना प्रोटेक्ट करते हैं कि मोहब्बत चलती नहीं, जम जाती है। कैप्रिकॉर्न कहाँ गलती करता है? कैप्रिकॉर्न की सबसे बड़ी गलती ये है कि वो समझ लेता है कि मैं साथ दे रहा हूँ तो सामने वाले को खुद समझ जाना चाहिए। नहीं, मोहब्बत में कभी कभी ये कहना भी ज़रूरी होता है, मैं तुम्हें अहम समझता हूँ, मैं नाराज़ नहीं, बस दबाव में हूँ, मुझे ये रिश्ता चाहिए, मैं केयर करता हूँ। कैप्रिकॉर्न सिर्फ अमल पर चले और लफ्ज़ ना दे तो रिश्ता महफूज तो लगता है मगर गर्म नहीं रहता। और दिल सिर्फ महफूज रहने से नहीं चलता, दिल को कनेक्टेड भी महसूस होना होता है। इक्वेरियस कहाँ गलती करता है? इक्वेरियस की सबसे बड़ी गलती ये है कि वो एहसास को बहुत देर तक अंदर रखता है। वो क्लैरिटी चाहता है मगर खुद क्लैरिटी देर से देता है। वो चाहता है इसे समझा जाए मगर वो अपनी अंदरूनी कैफियत वक्त पर जाहिर नहीं करता। वो सोचता है अगर सामने वाला वाकई ही मेरा है तो वो खुद समझ लेगा, मगर इक्वेरियस, हर इंसान तुम्हारी खामोश जबान नहीं पढ़ सकता। और जब तुम डिस्टेंस को एक्सप्लेनेशन की जगह दे देते हो तो सामने वाला अक्सर तुम्हारी खामोशी को रद्द समझ लेता है। फिर हल क्या है? अब असल फायदे वाली बात, क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ ये समझाना नहीं कि मसला क्या है। मकसद ये है कि अगर कैप्रिकॉर्न और इक्वेरियस एक दूसरे के करीब हैं या रिश्ते में हैं तो वो खामोशी से बाहर कैसे आए। असूल नंबर 1, खामोशी का नाम लो। सबसे पहले खामोशी को इग्नोर ना करो। ये जुमला बहुत अहम है। हमारे दरमियान खामोशी बढ़ रही है और मैं चाहता हूँ हम इसे समझें। बस ये इल्ज़ाम नहीं है, ये दरवाज़ा खोलता है। असूल नंबर 2, एहसास को कमज़ोर ना समझो। कैप्रिकॉर्न के लिए दिल की बात करना कमज़ोरी नहीं, इक्वेरियस के लिए साफ लफ्ज़ों में जाहिर करना कैद नहीं, दोनों के लिए वल्नरेबिलिटी बेइज्जती नहीं, सही जगह पर ट्रस्ट की बुनियाद है। असूल नंबर 3, एक वक्त तय करो। ये दोनों साइंस स्ट्रक्चर को बेहतर समझते हैं।
इसलिए इनके लिए एक बहुत ताकतवर तरीका है वक्त तय करके सच्ची बात करना। मसलन आज रात 10 मिनट हम सिर्फ सच बात करेंगे, हम बहस नहीं करेंगे, सिर्फ ये बताएंगे कि हम अंदर से कहाँ खड़े हैं। यही वो चीज़ है जिसे मैं कहूँगा तरतीब के साथ नरमी, और यही इन दोनों के लिए बहुत हीलिंग हो सकती है। असूल नंबर 4, सेफ रिक्वेस्ट नहीं डिमांड। कैप्रिकॉर्न अगर कहे तुम हमेशा दूर हो जाते हो तो एक्वेरियस बंद हो जाएगा, लेकिन अगर कैप्रिकॉर्न कहे तुम्हारी खामोशी से मुझे उलझन होती है, बस इतना बता दिया करो कि तुम दूर नहीं जा रहे, तो दरवाज़ा खुल सकता है। एक्वेरियस अगर कहे तुम मुझे घटाते हो तो कैप्रिकॉर्न सख्त हो जाएगा, लेकिन अगर एक्वेरियस कहे मुझे जगह चाहिए मगर इसका मतलब ये नहीं कि मैं कम संजीदा हूँ, तो बात बन सकती है। असूल नंबर 5, मोहब्बत को लेन देन ना बनने दो। कैप्रिकॉर्न कभी कभी मोहब्बत को जिम्मेदारी के हिसाब से देखने लगता है, एक्वेरियस कभी कभी मोहब्बत को जहनी कंफर्ट के हिसाब से, मगर असल इंटीमेसी तब बनती है जब दोनों ये समझे हर एहसास की फौरी कीमत नहीं होती, हर केयर का फौरी बदला नहीं होता, और हर खामोशी का मतलब बेवफाई नहीं होता। मोहब्बत हिसाब से नहीं चलती, मगर क्लैरिटी के बगैर भी नहीं चलती। कैप्रिकॉर्न के लिए खास हिदायत। कैप्रिकॉर्न, अगर तुम वाकई एक्वेरियस जैसे इंसान के साथ रिश्ता चलाना चाहते हो तो ये 3 बातें याद रखो। प्रेशर कम, यकीन ज़्यादा, सवाल कम, महफूज लहजा, ज़्यादा केयर के साथ लफ्ज़ भी। कभी कभी सिर्फ एक जुमला रिश्ता बचा देता है, कभी कभी सिर्फ एक जुमला रिश्ता बचा देता है। मैं तुम्हें पकड़ना नहीं चाहता, मैं बस तुम्हें खोना नहीं चाहता। ये जुमला एक्वेरियस को भी नर्म कर सकता है। एक्वेरियस के लिए खास हिदायत। एक्वेरियस, अगर तुम वाकई ही कैप्रिकॉर्न जैसे इंसान के साथ रिश्ता चलाना चाहते हो तो ये 3 बातें याद रखो। डिस्टेंस को एक्सप्लेनेशन के बगैर मत छोड़ो, खामोशी के साथ एक वाज़ेह सिग्नल दो, संजीदगी को कंट्रोल मत समझो, पहले परखो। और तुम्हारे लिए ये जुमला बहुत अहम है, मुझे जगह चाहिए मगर मैं रिश्ता छोड़ नहीं रहा। ये जुमला कैप्रिकॉर्न के दिल में बहुत बड़ा सुकून डाल सकता है। अब एक मिनी सेल्फ टेस्ट करते हैं। अब 4 सवाल, अगर इनमें से 3 हाँ हैं तो समझ लो ये साइलेंट कन्फ्लिक्ट वाकई ही चल रहा है। क्या केयर मौजूद है मगर बात कम है? क्या दोनों एक दूसरे को चाहते हैं मगर कोई पहले दिल की बात नहीं करता? क्या खामोशी सुकून नहीं दबाव बन रही है? क्या दोनों अंदर से लॉयल हैं मगर बाहर से कोल्ड लग रहे हैं? अगर 3 हाँ हैं तो मसला मोहब्बत की कमी नहीं, मसला ये है कि मोहब्बत बंद दरवाजे के पीछे खड़ी है और दरवाज़ा तोड़ा नहीं जाता, खोला जाता है। कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस, तुम दोनों बेहिस नहीं हो, तुम दोनों के अंदर दिल भी है, वफादारी भी, और एक खामोश डेप्थ भी। मगर तुम दोनों की आजमाइश ये है कि तुम मोहब्बत को इतना प्रोटेक्ट ना करो कि मोहब्बत तुम तक पहुंच ही ना सके। कैप्रिकॉर्न की खामोशी अगर नरमी के बगैर हो तो दीवार बन जाती है। एक्वेरियस की खामोशी अगर वजाहत के बगैर हो तो फासले में बदल जाती है, और जब दीवार फासले से मिल जाए तो रिश्ता टूटता नहीं, बस जम जाता है। आज के बाद एक बात याद रखो, मोहब्बत हमेशा शोर से नहीं चलती, मगर मुकम्मल खामोशी से भी नहीं चलती। कभी कभी मोहब्बत को सिर्फ एक चीज़ चाहिए होती है, एक सच्चा जुमला सही वक्त पर। यह एस्ट्रो साइंस उर्दू है, जहां हम एस्ट्रोलॉजी को ड्रामा नहीं बनाते, हम इसे ज़िंदगी के काम की चीज़ बनाते हैं। कमेंट्स में सिर्फ एक लफ्ज़ लिखो, खामोशी, यकीन, जगह या इजहार। और अगर तुम चाहते हो कि अगली वीडियो में मैं अलग अलग ये खोलूं कि कैप्रिकॉर्न मोहब्बत में कहाँ सख्त हो जाता है, एक्वेरियस मोहब्बत में कब वाकई ही खुलता है, तो कमेंट्स में लिखो नेक्स्ट कैप्रिकॉर्न, नेक्स्ट एक्वेरियस। अल्लाह हाफिज़। और याद रखो, कभी कभी सबसे गहरी मोहब्बत वही होती है जो बोलना देर से सीखती है।